हेलो एवरीवन। आज है 4 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का जो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज है बिहार पटना में बनाया जाएगा। भारतीय सेना के उपसेना अध्यक्ष के रूप में पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी में की गई। हाल ही में आयोजित फुटबॉल की ये जो बीसी रॉय ट्रॉफी है मणिपुर ने जीती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी को बनाया गया। बिहार चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आइकन के रूप में नीतू चंद्रा की नियुक्ति की गई। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 6.5%। हाल ही में रशिया में आए भूकंप के कारण यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी फटा है, जिसका नाम है किलुयुचुस्काओ ज्वालामुखी। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जिलोंग में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक के कोलार जिले के रहने वाली जो महिला है, इसमें दुनिया का सबसे एकदम नए प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया, जिसका नाम है CRIB क्रिब। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। 350 वर्षों के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम मिशेल डोहर्टी है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो हिमगिरी युद्धपोत है, पूछा जा रहा है किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए रिलेट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए युद्धपोत का नाम हिमगिरी लिखा हुआ है। मैंने आपको गिरी वाली ट्रिक बताई थी। यदि आप में से कुछ स्टूडेंट नए हैं तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। आंसर इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। देश की नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा देते हुए रक्षा शिपयार्ड गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना को हिमगिरी युद्धपोत सौंप दिया है। स्टील्थ फ्रिगेट जो कि है हिमगिरी, ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी कैटेगरी में आता है। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण हो रहा है और इसी की जो ट्रिक है आपको रिलेट करना है गिरी से। कहीं भी यदि आप युद्धपोत का नाम गिरी शब्द में खत्म होते हुए देख रहे हैं तो ये सभी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी है। नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। फिर यहाँ से प्रोजेक्ट 75 की भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। इसकी ट्रिक है ट्रिपल के ट्रिपल वी की। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। ये प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियां हैं, 6 है इसमें। और प्रोजेक्ट 17A में 7 युद्धपोत हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है और इन 4 जहाजों को याद करने की ट्रिक है शहरों के नाम से, जैसे कि विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। फिर यहाँ से 2 न्यूक्लियर सबमरीन के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? लगाने नहीं, हटाने की। ऑलरेडी इस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, ये हटाने की घोषणा भी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने की है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी जो पारंपरिक विरासत खेलों पर जो लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ था ना, ये हटा दिया है। हालांकि ऐसा ही एक पारंपरिक विरासत खेल आपको देखने को मिलता है, बैल दौड़ प्रतियोगिता, जिसे आप जल्लीकट्टू कहते हैं, वो तमिलनाडु में होती है। एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, वो कर्नाटक में होती है, हालांकि इसका नाम कंबाला है। यदि बात की जाए पंजाब की, तो राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनकर के यही तैयार हुआ है। हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में हरा करके 15वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम करी। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चे में था। पंजाब ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की और अभी जुलाई के महीने में इसने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक है जो कि पारित कर दिया है। सवाल नंबर है तीसरा। किस स्थान पर 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा जैसलमेर। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के जैसलमेर में मिले हैं। रामगढ़ तहसील के पास रातडिया रिडेरी नामक स्थान पर ये पाए गए हैं। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेगिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की पहली खोज है, जबकि पहले ये अवशेष नदियों के किनारे पाए जाते थे। यदि आप रिलेट कर पाएंगे ना, तो मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था
ऑप्शन के थ्रू मैं रिलेट करके बता रही हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, यहाँ 140 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल पार्क, सलखन फॉसिल पार्क जो है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। जोधपुर राजस्थान से यदि रिलेट करेंगे तो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला जो एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जिसका 14th एडिशन होस्ट कर रहा है जोधपुर। हिसार से यदि रिलेट करेंगे तो देखिए, हिसार कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा में भी एक हड़प्पा स्थल है। रिलेट करेंगे तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है, ये प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, जो कि हिसार जिले के ही अंतर्गत आता है। सवाल चौथा है, इज़राइल के साथ सभी प्रकारों के हथियार के व्यापार पर यानी कि ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना? तो ये भी हाल ही में बन गया है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले स्लोवेनिया की संसद ने आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के नक्शे कदम पर चलते हुए पैलेस्टाइनी राज्य को मान्यता देने वाला एक आदेश भी पारित किया। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया में कंफ्यूज नहीं होइएगा, हालांकि दोनों आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही यूरोपियन कंट्री है। यहाँ हम स्लोवेनिया की बात कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल लजुब्लजाना, ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवेनियाई, करेंसी यूरो है। तो स्लोवेनिया जो है, ये इसका साफ कहना है कि ये इज़राइल के साथ किसी भी प्रकार के हथियारों का ट्रेड नहीं करेगा। इस पर बैन लगाने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बना। यूरोपीय यूनियन में ना पहले देशों की संख्या 28 हुआ करती थी। इसमें जो यूके है, इससे एग्जिट हो गया, यानी कि ब्रिटेन अब इसका पार्ट नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन में मेंबर कंट्रीज की संख्या 27 है। बेसिकली यूरोप के ही देश इसके पार्ट है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड ने ना न्यू बॉर्न बेबीज के लिए और जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके लिए पहली मलेरिया दवा इसे मंजूरी दी है। स्लोवाकिया के साथ भारत का पहला रक्षा समझौता हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के दौरे पर थी। और यदि आप फ्रांस से रिलेट करेंगे तो फ्रांस जो है, इस साल सितंबर के महीने में पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने जा रहा है। और ये इसे देश के रूप में या राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री बनने जा रहा है फ्रांस। सवाल पांचवा है, 71वें क्रम के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, विक्रांत मेसी, दोनों का ही नाम आपने याद रखना है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आप लोगों ने सैटरडे को शाम को मैंने क्लास अपलोड करी थी, जिसमें कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया था। उस क्लास को आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, और नहीं भी देखी है तो मैं यहाँ से रिवीजन करा देती हूँ। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस भी बता देती हूँ पहले, कि 71 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है, ये रानी मुखर्जी ने अपने नाम किया है। ये देखिए, ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। इसमें बेस्ट फिल्म जो रही थी, ये 12th फेल रही थी। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शाहरुख खान ने जो अवार्ड जीता है, अपनी फिल्म जवान के लिए जीता है, जबकि विक्रांत मेसी ने अपनी फिल्म 12th फेल के लिए ये अवार्ड जीता। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में रानी मुखर्जी ने ये खिताब अपने नाम किया है। बेस्ट हिंदी फिल्म इसमें कटहल रही है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म में आपको रॉकी रानी की प्रेम कहानी याद रखना है। सवाल नंबर 7वां है, भारत और भारत ने किस देश से 16वां एयर बस C-295 सैन्य परिवहन विमान है जो कि प्राप्त किया है? आंसर इसका हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में स्पेन के सेविले शहर में जो अंतिम 16वां एयर बस विमान था C-295, ये भारत ने प्राप्त किया। ये जो डिलीवरी है उस बड़े रक्षा सौदे का हिस्सा है, जिसके तहत भारत को कुल 56 C-295 विमान की आपूर्ति की जानी थी। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। लेकिन आप ये भी याद रखें कि इस 56 विमान में जो 16 विमान हैं, ये स्पेन द्वारा ही बनाए गए हैं, स्पेन में बनके तैयार हुए हैं, और बाकी के रह जाते हैं 40 विमान। इसका जो निर्माण है भारत में घरेलू उत्पादन के तहत बनाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा, अब से लगभग 8 महीने पहले अक्टूबर 2024 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात का जो वडोदरा है, यहाँ स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो देखिए, टोटल 56 C-295 विमान भारत को प्राप्त होने हैं, यानी कि स्पेन के द्वारा, जिसमें कि इस 56 में 16 का निर्माण तो स्पेन ही करेगा। बाकी के जो 40 रह जाते हैं, इसका निर्माण भारत में ही होना है, गुजरात, वडोदरा में।
वैसे स्पेन की यदि बात की जाए ना, तो स्पेन जिसकी कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। और फिर यदि देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका लिखा हुआ है, तो थोड़ा-सा इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ये पूरा मैप जो आप देख रहे हैं स्पेन का है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा तो यूरोप ही खत्म हो जाता है। इस केवल कंट्री को मैंने ज़ूम करके ऐड किया है। स्पेन के जस्ट बगल में पोर्तुगल की लोकेशन देख सकते हैं। यही 2 कंट्री संयुक्त रूप से इबेरिया कंट्री कहलाती हैं। स्पेन से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जबकि इसके पड़ोसी पुर्तगाल से आप प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम रिलेट कर सकते हैं। इसी के नीचे आ जाएँगे ना तो जिब्राल्टर जल संधि है, नीचे से ये जो मोरक्को वाला पार्ट है, मतलब आप ये कह लीजिए नीचे अफ्रीका लग जाता है। कुछ रक्षा समझौतों की बात की जा रही है तो ज़रूर विशेष याद रखें, एस-400 को लेकर के भारत और रशिया के बीच डील है, हालाँकि इसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत और रशिया के बीच डील है। फ्रांस से भारत दसॉल्ट एविएशन कंपनी से राफेल विमान प्राप्त करने जा रहा है। और ये जो राफेल विमान है ना, ये ऑलरेडी 36 राफेल विमान की डिलीवरी फ्रांस ने पूरी कर रखी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन अब राफेल एम विमान ये भारतीय नौसेना के लिए लेने जा रही है और इनकी संख्या 26 होगी। अमेरिका से भारत ऑलरेडी अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के डील कर चुका है। सवाल नंबर 8वां है, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में जो संजय वात्स्यायन है, ये इंडियन नेवी के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं। इंडियन नेवी वैसे 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के हेड हो जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन डी में मैंने मेंशन किया है। बाकी 2 अपॉइंटमेंट कहाँ हुई है, एक बार विज़न कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एग्जाम्पल बताए थे, इसी में कुछ ऐड कर दिए हैं मैंने। जैसे कि उप सेनाध्यक्ष के रूप में पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति, सेनाध्यक्ष यदि पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल है, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप, सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी, एनसीसी के गुरवीपाल सिंह, आईसीजी के पी शिवमणि, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ के सोनाली मिश्रा, आईटीबीपी के राहुल रजगोत्रा और असम राइफल्स के हो जाएंगे विकास लखेरा। सवाल 9वां है, आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का जो कोप 25 था, ये किस देश में संपन्न हुआ? अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि अभी तो आप कह रहे थे कि मैम आप तो बोल रही थी कि कोप 30 है इस साल 2025 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th एडिशन होना है, जो कि ब्राजील होस्ट करेगा। कोप 30 बताते बताते मैं कैसे कोप 15 में आ गई? देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है। जो मैं आपको बता रही थी ना कि ब्राजील इस साल कोप 30 होस्ट करेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली बैठक है जो ब्राजील होस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रामसर कन्वेंशन का कोप है ये। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये जो इवेंट है ये होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका भी नाम है, लेकिन ये आर्द्र भूमियों वाला भी है। तो ये कोप 15 जो इस साल का रहा, जिम्बाब्वे ने इसे होस्ट किया है। जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ के विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क में ये कन्वेंशन समाप्त हुआ। और ये जो उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि घोषित है ये। जिम्बाब्वे में 15वें क्रम का ये जो कोप 15 रहा, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। और केंद्रीय मंत्री जो कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के भी अध्यक्ष हो जाएंगे। आर्द्र भूमियों पर ये जो कन्वेंशन था 15वां, इसकी जो थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स होती क्या है, बेसिकली जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र होता है, जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसी के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 1971 में ईरान के एक शहर में एक कन्वेंशन हुआ था। शहर का नाम था रामसर, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन है। आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। भारत जो है इस साल क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है। वैसे यहाँ जिम्बाब्वे का डिस्कशन आया है, एक बार जिम्बाब्वे को मैप के थ्रू देखिए। अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे, कैपिटल हरारे, राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा हो जाएंगे। यहाँ से यदि कुछ इवेंट एंड समिट का मैं डिस्कशन करूं, तो दूसरे क्रम का बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम ने होस्ट किया। G7 इस साल का कनाडा ने, ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने, वेव्स समिट मुंबई ने, 150वीं आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने, कोप 30 ब्राजील ने, बिम्स्टेक थाईलैंड ने, बिम्स्टेक ब्राजील ने,
लास्ट ईयर का G7 इटली ने, G20 ब्राजील ने। इस वर्ष की 55वीं बैठक थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, होस्ट किया दावोस ने। इस वर्ष का सागर माथा संवाद काठमांडू ने होस्ट किया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, रायसीना डायलॉग दिल्ली ने, गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस ने, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद ने और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होस्ट करी थी जॉर्डन अम्मान ने। सवाल 11वां है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो खालिद जमीर है, ये सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1937, दिल्ली में हेडक्वार्टर, कल्याण चौबे हेड है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली ये संस्था है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करती है फीफा, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1904 है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और ज्ञानी इन्फेरिटो अध्यक्ष हैं। दिनेश कार्तिक जो है, वे वैसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच बने हैं। फुटबॉल से रिलेट करेंगे तो सुनील छेत्री का नाम, जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरनेशनल फुटबॉल से सन्यासी लेने का फैसला किया था, बाद में ये फैसला इन्होंने बदल दिया। पीआर श्रीजेश का नाम रिलेट करेंगे तो हॉकी से संबंधित है, इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले चुके हैं। सवाल नंबर 11वां है, शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं? कल ही स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ऐड नहीं करती, सिर्फ बिहारी स्टूडेंट पर ध्यान देती हैं। ऐसा नहीं है भाई, जब इंपॉर्टेंट आता है तो मैं बताती भी हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है शशि प्रकाश गोयल ने, जो कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राज्य के पशु बारहसिंगा है, पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए भारत और रशिया के बीच डील है, लेकिन इसका निर्माण भारत में अमेठी में हो रहा है। मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया। अभी ये वाला फैक्ट जस्ट मैंने बताया है आपको। फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा यूपी गवर्नमेंट ने की। पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा और ITI चलो अभियान की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप जिसका नाम है थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद पुनः खोजा गया है, कहां पर? तो आंसर इसका हो जाएगा कैरिबियन कंट्री बारबाडोस। तो बारबाडोस थ्रेड स्नेक लगभग 12 वर्ष के बाद यहाँ पर पुनः यानी कि वापस से खोजा गया है। इसका जो नाम है, एक वैज्ञानिक थे एस ब्लेजर हेजेज, इन्होंने रखा था 2008 में। IUCN के अनुसार ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और ये जो थ्रेड स्नेक है, ये है दुनिया का सबसे छोटा सांप। और ये सांप इतना छोटा है ना कि अक्सर इसे कीड़ा या केचुआ समझ लिया जाता है। बारबाडोस में खोज की गई है, तो बारबाडोस कैरिबियन कंट्री, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ब्रिज टाउन और करेंसी इसकी हो जाएगी डॉलर। राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन है, प्रधानमंत्री मिया मोटली है। वैसे आज हमने यूरोप की कंट्री को मैप के थ्रू देखा है, आज अफ्रीका की कंट्री पर डिस्कशन हुआ है, कैरिबियन कंट्री भी आज हमारे डिस्कशन में आ ही गई है। हैती देख पा रहे हैं, ये भी कैरिबियन कंट्री है। यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने चलाया था। क्यूबा, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। फिर इसके अलावा अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश यहाँ पर आपका वेनेजुएला है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जो कि इस साल ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा था। तो ये सारे फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था स्टेप 25 नामक जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित किया गया? आंसर था राजधानी दिल्ली। आज का सवाल है, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।